नमस्कार दोस्तों, भजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा का पर्व हिंदू धर्म के विशेष त्योहारों में से एक है और इसे देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इस दिन सही मुहूर्त में सही विधि से पूजा करते हैं तो आपके घर परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहती है। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार कार्तिक पूर्णिमा कब है, दीपदान करने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, चंद्रोदय कब होगा, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और यदि आप किसी कारण से देव उठानी एकादशी के दिन तुलसी विवाह नहीं कर पाए हों तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी शुभ मुहूर्त में तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। शास्त्र में वर्णन मिलता है कि इस दिन श्री हरि विष्णु ने प्रलय काल के समय वेदों की रक्षा करने के लिए अपना पहला अवतार, जो कि एक मत्स्य अवतार था, वो धारण किया था। इसके अलावा भगवान शिव ने भी इसी दिन त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था और भगवान शिव द्वारा त्रिपुरासुर राक्षस के वध किए के जाने के कारण देवतागण बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए थे। इससे प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु ने महादेव को त्रिपुरारी नाम दिया। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है और इस दिन सभी लोगों को अपने घर पर दीपावली की तरह ही दीप जलाने चाहिए और सुबह के समय पवित्र नदी के जल से स्नान करना चाहिए, क्योंकि इस दिन सभी नदियों में देवी देवताओं का वास होता है। और ऐसे में अगर पूर्णिमा के दिन इस दिव्य जल से स्नान किया जाता है या जल में डुबकी लगाई जाती है तो सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस बार बहुत ही शुभ दिन में पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि 15 नवंबर शुक्रवार को सुबह 6:20 पर शुरू होगी और 16 नवंबर शनिवार को सुबह 2:58 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार केवल 15 नवंबर शुक्रवार को ही पूर्णिमा है और इस दिन पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान किया जाएगा और इसी दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ भी किया जाएगा। इस दिन मणिकर्णिका स्नान भी किया जाता है। जब अपने पिता दक्ष प्रजापति की यहाँ अग्नि में देवी सती ने अपने शरीर को भस्म कर दिया था, तब भगवान शिव बहुत ही व्याकुल होकर देवी सती के शरीर को अपनी गोद में उठाए तांडव कर रहे थे और उनके शरीर का एक एक हिस्सा पृथ्वी पर गिर रहा था। कहते हैं कि उन सभी स्थानों पर शक्तिपीठ की स्थापना की गई। इस प्रकार पृथ्वी पर 51 शक्तिपीठ हैं। इस समय माता शक्ति के कान का कुंडल वाराणसी के इस घाट पर गिरा। तब से ही इस घाट को मणिकर्णिका नाम से जाना जाता है और इस जगह पर एक कुंड बन गया। आज के दिन इसी कुंड के जल से लोग पवित्र तिथि को स्नान करते हैं। इस घाट पर सबसे पहले भगवान विष्णु ने स्नान किया था और ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से पूर्ण विश्वास रखकर मणिकर्णिका घाट पर स्नान करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। 15 नवंबर को सूर्योदय होगा 6:44 पर, सूर्यास्त शाम 5:38 पर, ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 5:08 से 5:56 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:33 तक और अमृत काल शाम 5:38 से 7:04 तक रहेगा और राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक रहेगा। पूजा के शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं, जिसमें सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:24 से 6:44 तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:27 से 6:47 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 1:53 से 2:36 तक और गोधूली बेला शाम 5:27 से 5:54 तक रहेगी। गोधूली बेला पर आप गौशाला के द्वार पर या गौ माता के आसपास दीप जला सकते हैं। इस दिन चंद्रोदय का समय होगा शाम 5:08 पर। पूर्णिमा का व्रत चंद्रोदय के बाद ही खोला जाता है। ऐसे में जो भी भक्त उपवास करना चाहते हो उन्हें चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता की भी विधि विधान से पूजा करने के बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। वैसे तो पूर्णिमा तिथि पर आप राहु काल के समय को छोड़कर किसी भी समय सारा दिन तुलसी विवाह करा सकते हैं, लेकिन गोधूली बेला और विजय मुहूर्त तुलसी विवाह के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त होते हैं।
आज के दिन हर सनातनी को अपने घर के अंदर, बाहर, आसपास दीप जलाने चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे आपने दिवाली के दिन जलाए थे। और अपने सामर्थ्य के अनुसार मौसमी वस्त्रों का, मौसमी फलों का या सब्जियों का इस दिन किसी योग्य व निर्धन व्यक्ति को दान भी देना चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में तिथि और शुभ मुहूर्त के समय की पूरी तालिका दी गई है। यदि आज की वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर ऐसी जानकारियाँ और कहानी आपको आगे भी मिलती रहेगी। कृपया करके वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।